सभी को जय मसीह की। मेरा नाम नम्रता मसीह है। मैं आपके आगे परमेश्वर का वचन रखना चाहूँगी जो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अगुवाई हुआ है। वचन जो है, जब मैं बैठी हुई थी तो सडनली एकदम अगुवाई हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा कि मुझे ये वचन शेयर करना चाहिए। वचन जो है वो है भजन संहिता 51 जो दाऊद के द्वारा लिखा गया है। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, ये टॉपिक है। लेकिन जो मैंने महसूस किया, दाऊद के शब्दों पर मैंने ध्यान दिया, तो मैंने ये देखा कि जब दाऊद ने ये भजन को लिखा तो उसके अंदर कितना दर्द है अपने पापों को लेके, अपने जो भी उसने अपने पास्ट में किया, जो भी उसके लाइफ में हुआ, उसका पश्चाताप उसने अपने शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं आपसे वही शेयर करना चाहूँगी। भजन संहिता 51 उसका पहला वचन, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हालेलुया। उसका दूसरा वचन ये है कि मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। इसका मतलब दाऊद पहले से ही जानता था कि उसके अंदर क्या अधर्म है, पाप है। उसने अंगीकार किया था, समर्पित था वो परमेश्वर के आगे। लेकिन आज देखा जाए तो क्या है, अगर मनुष्य पाप भी कर रहा है, अधर्म भी है, तो उसके अंदर कोई पश्चाताप नहीं है, कोई उसे महसूस नहीं होता कि उसने कुछ गलत किया है या फिर वो गलत राह पर चल रहा है। ऐसा उसे कुछ फील नहीं होता, कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो दाऊद ने लिखा है, दाऊद राजा ने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मैं शुद्ध कर। हालेलुया। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, अपने पापों को जानना है, हमें अपने अधर्मों को जानना है कि हमने क्या पाप किया है। हालेलुया। और घुटने टेक कर अपने परमेश्वर के आगे, अपने पिता के आगे, जिसने हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया है, उसके आगे अगर हम अपने पापों के लिए अगर हम क्षमा मांगेंगे, वो क्षमा क्यों नहीं देगा। अगर एक बच्चा गलती करता है तो क्या उसका पिता उसे क्षमा नहीं करता। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया सबको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन क्या होता है, अगर हम भटक भी जाते हैं, अगर हमसे कुछ पाप हो जाता है, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांगने की बजाय और पीछे हटते जाते हैं, और पीछे हटते जाते हैं कि नहीं, अब क्या, अब तो गलती हो गई, परमेश्वर में क्षमा करेगा या नहीं करेगा, क्षमा करेगा नहीं करेगा। बट आप खुद सोच के देखो, आप भी उस लेवल से आए हैं, उस जो बच्चे की पीढ़ी से आप वो होकर गुजरे हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्टली जवान हो गए हैं, डायरेक्टली आप बूढ़े के स्टेज में आ गए, नहीं। पहले आप चाइल्ड थे, न्यू बॉर्न बेबी थे, फिर आप धीरे धीरे बड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ, आपने गलतियां की होगी, लेकिन अपने अप्पा से, अपने डैडी से आपने क्या करा, क्षमा मांगी। क्या उन्होंने क्षमा नहीं किया होगा। लेकिन आज हमें क्या करना है, अगर हमसे गलती भी हुई है, मनुष्य पात्र गलती करता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने पिता के आगे माफ़ी मांगनी है कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा कर। तो मैं गारंटी लेती हूँ, मेरा पिता क्षमा करने वाला पिता है। जो मेरा पिता है, आपने उसे ग्रहण किया तो वो आपका भी पिता है, क्योंकि इसने क्या लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया सभी को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 5:8 वचन में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर हम गौर करेंगे कि धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। दाऊद राजा जानते थे, उनके अंदर एक बात आई, अगर उनका मन शुद्ध है तो वो परमेश्वर को क्या करेंगे, देख सकेंगे। हालेलुया। तो उनके अंदर एक इच्छा थी कि वो परमेश्वर को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि प्रभु तू मेरे अधर्म को मिटा और मुझे शुद्ध कर।
इसका मतलब परमेश्वर साफ साफ कह रहा है, जिसके मन शुद्ध हैं, हालेलुया, जिसके मन शुद्ध हैं, इनके विचार शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को अपनी खुली आंखों से देखेंगे। एक महिमा का स्तर होगा। महिमा का स्तर का मतलब होता है परमेश्वर को अपने आमने सामने देखना। हालेलुया। इस प्रकार आपके रिलेटिव्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके और भी रिलेटिव्स हैं, आप उनको सामने देखते हैं। जब महिमा का स्तर खुलेगा तो परमेश्वर को आप आंखों से देखने पाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार भजन संहिता 51 के 3 वचन में दाऊद राजा कहते हैं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। इधर क्या करा उन्होंने, वो अपने अपराध को जान रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता, हो गई होगी गलती, मुझे नहीं पता। नहीं, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने भजन में लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मतलब मुझे याद रहता है, वो मेरे साथ साथ चलता है। अगर आपने कोई पाप किया है, अगर वो आपकी दृष्टि में बना हुआ है, तो वह आपके विवेक को शैतान आपके विवेक को क्या करता है, आपके विवेक में गड़बड़ी लाता है। परमेश्वर के द्वारा विवेक जो बना होता है आपका, शुद्ध विचार कल्पनाएं जो शुद्ध होती है, लेकिन वो शैतान क्या करता है, जो आपने अपने पुराने समय में जो पाप किए हैं उन्हें याद दिलाता रहता है। जिससे क्या होता है, आपके विवेक में क्या आता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। इसी प्रकार 4 वचन में लिखा है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहर। हालेलुया। इसी प्रकार भजन संहिता 51 के 10 में भी पढ़ेंगे, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे में उत्पन्न कर। वो दाऊद राजा क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि उन्हें पता है कि मन शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे, इसलिए बार बार वो यही कह रहे हैं, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। तो आज हम अपनी प्रार्थना में बैठें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हमें भी क्या कहना है कि प्रभु तो हमारे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। हालेलुया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, भजन संहिता 51 में ही है, उसका 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम अपने टूटे मन के साथ, अपने हृदय के साथ, उस पश्चाताप के साथ अगर हम बैठेंगे प्रार्थना में, तो हमारा परमेश्वर तो तुच्छ नहीं जानेगा। ये नहीं बोलेगा कि अब याद आ गई बेटा, तू अस्वीकार कर रहा है। वो उसके योग्य होगा, वो उसे जानेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे पास आया, मेरा बच्चा। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के द्वारा, मैं आपसे शेयर कर पाई। पवित्र आत्मा का भी धन्यवाद करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के अनुसार आप बहुत ब्लेस हुए हैं, क्योंकि ये मेरे मुख से निकलने वाला नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस।